Hello children, today we will start our chapter number 6, effects of the British rule in India. Okay, and I hope ki you all completed your chapter 5 very nicely. And one thing I have to tell you, now today onwards, डोंट वेट फॉर PDF. ओके, आपको PDF का वेट नहीं करना है और जो वीडियो आएगा वीडियो में से ही आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आज तो हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, बट इसका जो रिटन वर्क होगा वो भी वीडियो में ही होगा, क्वेश्चन आंसर्स वो समझने के बाद आपको नोटबुक में लिखना होगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट लिसन केयरफुली and understand. Aruna was reading the newspaper in the morning while her daughter Purva was sitting beside her and doing her homework. Okay, Aruna was a lady, एक लेडी थी जिसकी बेटी थी पूर्वा, एंड अरुणा जो थी वो क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर, शी वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग टाइम, और उसकी बेटी जो है अरुणा की, उनकी बेटी साथ में ही उनके साइड में बैठ के अपना होमवर्क कर रही थी। अरुणा रीड लाउडली रेवोल्यूशन इन लीबिया, hearing this read loudly revolution in Libya. Hearing this Purva asked why do people revolt. ये सुन जैसे ही अरुणा की डॉटर जो है, हर डॉटर नेम वॉज पूर्वा, हाँ, तो जैसे ही पूर्वा ने सुना कि मतलब रेवोल्यूशन हुआ तो उसने इंस्टेंटली अपनी मम्मा से पूछा कि लोग रिवॉल्ट क्यों करते, रिवॉल्ट मीन्स व्हाट, जो युद्ध होता है, ठीक है, तो वो क्यों करते हैं लोग। तो अरुणा आंसर, when the needs of the people are not satisfied and people face economic crisis they revolt. Purva's mother replied that कि when the people not satisfied their needs, जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, अपनी ज़रूरतों को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से वो लोग क्या करते हैं, रिवॉल्ट करते हैं, ठीक है। In our country also during the British rule, the condition of the people was very bad and resulted in a revolt. तो इसी तरीके से अरुणा ने बताया अपनी डॉटर को कि जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तो ऐसा ही कुछ माहौल था, लोग अपनी ज़रूरत, जो लोग थे पीपल नॉट सेटिस्फाइड विद देयर नीड्स, तो ठीक है, जो लोग थे वो अपनी ज़रूरतों से उससे खुश नहीं थे क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो ही नहीं पा रही थी, तो जिसका नतीजा क्या हुआ, रिवॉल्ट हुआ। लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ द इंडियंस एट दैट टाइम। तो अरुणा ने अपनी डॉटर से कहा कि रुको मैं आपको इंडियंस की लाइफ बताती हूँ, अंग्रेज़ों के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल था तो इंडियन की लाइफ कैसी थी। इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस टिल द 18th सेंचुरी। तो अरुणा सेड कि इंडिया जो था बहुत प्रॉस्पेरस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरस, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस वर्ड को। हाँ, तो प्रॉस्पेरस का मीनिंग है समृद्ध, मतलब 18th सेंचुरी में इंडिया जो था बहुत ही समृद्ध संपन्न एक कंट्री था। द एनार्ची दैट फॉलोड द डेथ ऑफ औरंगजेब टू कुड नॉट वीकन इट। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, डेथ हुई, उसके बाद जो गड़बड़ी हुई व्यवस्था में, जो भी कुछ गड़बड़ हुआ उससे भी भारत की व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बट it has been admitted by historians across the world that the industry, production technique and the organization of trade in India were unmatched at that time. But जो हिस्टोरियंस, मीनिंग ऑफ हिस्टोरियंस इज इतिहासकार, जो हिस्टोरियंस थे उनका भी ये मानना है कि जो इन 18th सेंचुरी में जो इंडिया का जो प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ थी, इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, इंडियन प्रोडक्शन टेक्निक्स जो थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, वो इतने मतलब एक संपन्न थे कि उनका कोई कंपैरिजन नहीं था, ठीक है, कोई किसी के साथ कोई मुकाबला ही नहीं था, इतना एक प्रॉस्पेरस कंट्री थी। द सेम कंट्री इंडिया बिकेम पुअर एंड बैंकरप्ट ड्यूरिंग द नियरली 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल। बट यही कंट्री, भारत का जो ये 200 भारत में जो ब्रिटिश का 200 years का जो ये शासन चला उसमें ये दिवालिया हो गई, गरीब हो गई, तबाही मच गई। It became the country that supplied raw material to the factories in England and offered a large market for the finished product of the factories in England.
तो यही कंट्री जो खुद ही अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करती थी, अब वो क्या करने लगी, इंग्लैंड को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने लगी, और जो इंग्लैंड थी उसको फिनिश एक प्रोडक्ट करके इंडिया के मार्केट में सप्लाई करने लगे। तो अपने ही रॉ मटेरियल्स को उन्हें एक फिनिश प्रोडक्ट के रूप में परचेस करना पड़ता था, कि बहुत बुरी हालत कर दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। नाउ कंडीशन ऑफ पीजेंट एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो जो कंडीशन थी, ओके, कि जो किसान थे, जो खेती बाड़ी थी, उस पर मतलब उनकी हालत कैसी हुई, अब हमें वो देखना है। द ब्रिटिश गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो दे थॉट कि उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है अपनी इनकम को इंक्रीज करने की। ओके, दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग पीजेंट टू अर्न मोर रेवेन्यू एंड एज अ रिजल्ट द पीजेंट बिकम पुअरर। ठीक है, इनको एक मौका मिला। एक्सप्लॉइटिंग मीन्स वर्ड, अंडरलाइन करिएगा इस वर्ड को। एक्सप्लॉइटिंग मीन्स शोषण। ठीक है, कि जो किसान थे उनको एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, ठीक है, उनका शोषण किया जाने लगा, और नतीजा ये हुआ कि उनसे ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट होने लगा, और वो लोग क्या हो गए, गरीब हो गए। मैनी टाइम्स द पीजेंट हैड टू सेल देयर ज्वेलरी टू पे द रिवेन्यू। कई बार तो ऐसा होता था कि जो किसान थे वो रिवेन्यू पे करने के लिए अपनी ज्वेलरीज को सेल कर देते थे, बेच देते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट had to borrow money from the money lenders and consequently fell into a debt trap. ओके, तो इस वजह से क्या होता था, कई बार तो उनके पास पैसे नहीं होते थे, कुछ लोग अपनी ज्वेलरीज को सेल करते थे, बट समटाइम्स तो उनके पास, कुछ लोगों के पास ज्वेलरी भी नहीं होती थी, तो वो लोग क्या, मनी लैंडर से उधार लेते थे। जब हमारे पास, हमें किसी को कुछ देना हो, कर्ज हो हमारे ऊपर, तो हम क्या करते हैं, हम किसी और से लेकर अपना कर्ज अदा करते हैं। तो इन द सेम वे कि वो लोग मनी लैंडर से क्या करते थे, पैसे लेते थे और देते थे। इसी तरीके से क्या हुआ, वो पैसे लेते गए और रिवेन्यू देते गए, और धीरे उनके ऊपर कर्ज का जो बोझ है वो बढ़ता चला गया, वो कर्ज के नीचे दब गए। ओके, डेब्ट मीन्स, तो कर्ज का मतलब, डेब्ट का मीनिंग है कर्ज। ओके, तो वो कर्ज तले दब गए। फार्मर लॉस्ट देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर सफर्ड इन मैनी रीजन ऑफ इंडिया। इस तरीके से तो जो फार्मर्स थे वो लोग क्या हो गए, उनके हाथों से उनकी ज़मीन चली गई। ठीक है, तो और एग्रीकल्चर पे बहुत बुरा इसका असर देखने को मिला भारत के कई हिस्सों में, रीजन्स में। मोreover, बंगाल विटनेस अ टेरेबल फेमाइन इन द ईयर 1770 CE in which lakhs of people died of starvation. ओके, तो इस वजह से क्या हुआ, बंगाल में बहुत ही सूखा पड़ गया, और इन द ईयर 1770, और कई लोग, लाखों लोग भूख से मर गए। स्टारवेशन मीन्स, अंडरलाइन करिएगा इस वर्ड को, ऐसा करिए 1770 से पूरा ये जो लाइन है अंडरलाइन, हम उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो स्टारवेशन मीन्स भूख से मरना। Now, Governor General Lord Cornwallis enforced परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो अभी जो गवर्नर थे उस टाइम पे, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने क्या किया, एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू कर दिया, और इस एज पर द एक्ट, इस एक्ट के तहत ऐसा था, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द कंपनी फिक्स द रिवेन्यू ऑन एनुअल बेसिस। ओके, तो कंपनी ने एक एनुअल बेसिस पर रिवेन्यू फिक्स कर दिया कि हमें इतना रिवेन्यू लेना है आपसे। द जमींदार्स वर गिवन द परमानेंट राइट ऑफ लैंड एंड रिवेन्यू कलेक्शन। तो ये जो काम दिया गया, किसको दिया गया, जमींदार्स को दिया गया, कि वो लोग लैंड रिवेन्यू जो है कलेक्ट करेंगे और गवर्नर को पे करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे। दिस इज़ हाउ अ क्लास लैंडलॉर्ड्स लॉयल टू द कंपनी वाज क्रिएटेड। तो इससे ये हुआ कि जो जमींदार थे वो ब्रिटिशर्स के लिए ज़्यादा लॉयल हो गए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया ब्रिटिशर्स ने। एंड दिस एक्ट ऑल्सो इंश्योर द इनकम ऑफ द कंपनी, और इससे एक कंपनी की इनकम भी फिक्स हो गई, कि इंश्योर मीन्स एक पक्का हो जाना कि हाँ इतनी इनकम तो आनी ही है अपने को। अगेंस्ट दिस the peasant who work hard in the hot sun to cultivate the land and grow crops were exploited. अब जो किसान थे वो लोग जो कड़ी धूप के नीचे खेतों में फसलों की कटाई करते थे, बुआई करते थे, उन लोगों को क्या किया जाने लगा, एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, एक्सप्लॉइट का मीनिंग क्या है, शोषण किया जाने लगा उनका, मतलब वो लोग मेहनत करते थे और सारा का सारा फल कौन ले जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो
In the next video we will see the effect of social life, effect on social life कि social life पर इसका क्या असर पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स का. ओके, तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे. थैंक यू.